दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी तो आराम फरमा रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कनिका, आज मेरी दोनों बहन और भैया भाभी आएंगे तुम्हारी शादी के बाद। पहली बार आ रहे, ध्यान रहे कि किसी भी चीज की कमी ना रहे। गायत्री जी ने अपनी बहू से कहा। कनिका को घर में आई 3-4 महीने हुए थे, पर पूरा घर संभालने की भागदौड़ उसी के हाथों में थी। कनिका कामकाज में बहुत होशियार थी। नए नए पकवानों से लेकर हर तरह का पारंपरिक खाना बनाने में काफी होशियार थी। साज सज्जा में भी निपुण थी। इसी कारण दादी सास की इतनी लाडली बहू बन गई थी। इसका कारण ये भी था कि कनिका हर रीति रिवाज और परंपराओं को मन से बखूबी निभाती। मम्मी जी, मैंने खीर, आलू व पनीर की सब्जी और छोले बनाकर रख दिए, बस पूरियां तलनी है जो गर्मा गर्म परोसते वक्त बनाऊंगी। कनिका ने कहा, ठीक है। नींबू पानी और नाश्ता का क्या हुआ? गायत्री जी ने पूछा। वो मैं नहाकर तैयार होकर आऊंगी, तब फटाफट बना लूंगी, कहकर कनिका नहाने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उसे भयंकर पेट दर्द होने लगा। कमर और निचले हिस्से में भी बहुत दर्द होने लगा। कारण मासिक धर्म पीरियड शुरू हो गए। अब तो कनिका के लिए और भी मुसीबत हो गए। एक तो इतना दर्द, ऊपर से मेहमानों की भगत भी करनी है। और सबसे मुश्किल की मासिक धर्म में उनके यहाँ किचन में जाना और पानी के मटके को छूना संकट मना है। जैसे तैसे करके कनिका तैयार हुई और सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मेरे तो पीरियड शुरू हो गए, अब बाकी की तैयारी नहीं कर पाऊंगी। क्या बताना चाहिए था ना पहले कि तुम्हारे महीने की तारीख है। अब सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी? ऊपर से मेहमान और आने वाले, हद करती हो बहू। गुस्से से बड़बड़ करती हुई गायत्री जी किचन में चली गई। कनिका को बहुत बुरा लगा कि पीरियड्स का आना मेरे हाथ में थोड़ी है कि उसे कहूँ आज नहीं कल आए। कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। बाकी तैयारी तो मैंने करी रखी है, बस पूरी ही तो तलनी थी। गायत्री जी ने मेहमानों को पानी व शरबत दिया। अरे, तुम्हारी बहू का है, वो ला देगी, तू क्यों कष्ट कर रही है? बहन रेखा ने कहा। अरे, वो क्या लाएगी, महारानी आराम फरमा रही है, आप लीजिए ना। गायत्री जी ने तसकसती हुए कहा। परिणाम मौसी जी, कैसी आप? कनिका ने पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए कि तपाक से गायत्री जी बोल पड़ी। अरे दीदी, पूजा पाठ करती है, अभी सुना मत, तुम अपने कमरे में जाओ। कनिका रुआसी होकर कमरे में चली गई। सुबह से काम करने के चक्कर में उसने नाश्ता तक नहीं किया था। प्यास से भी गला सूखा जा रहा था। दादी सास कथा में गई थी। घर में अब और कोई था भी नहीं जिससे वह पानी मांग सके। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। घंटों उसे राह देखनी पड़ती थी कि कोई उसे पानी लाकर दे दे। ससुर जी से मांगने में उसे शर्म सी आती थी, इसलिए वो मायके चली गई थी। खैर, सासू माँ अपनी बहनों से बातचीत करने में व्यस्त थी। कनिका ने थोड़ी देर बाद पुनः बाहर झांकने की कोशिश की ताकि कोई दिखे तो कम से कम पानी के लिए तो कह सके, पर सासू माँ हंसी मजाक करते हुए सबको खाना खिला रही थी। कनिका को ये सब बातें बहुत विचलित करने लगी। हालांकि उसके मायके में ऐसा हो कोई नियम नहीं था, पर फिर भी उसने यहाँ आकर पुरानी रीति रिवाज और प्रथाओं को सहर्ष अपना लिया था। इसी कारण वो दादी सास को सुहाती थी। अब भूख प्यास के कारण कनिका को घबराहट होने लगी। उसे भीतर से दुख भी हो रहा था कि जब मम्मी जी को पता है कि मुझे हाथ लगाना मना है तो खुद से आवाज लगाकर उसे
खाने पीने को दे देना चाहिए। अब यदि बाहर जाएगी तो कहीं फिर से मेहमानों के सामने कुछ सुना ना दे। बाहर जाकर देखा तो सासू माँ सबके साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा रही थी और साथ ही बढ़िया खाना बनाया इसका भी श्रेय खुद ले रही थी। दोपहर के 2:30 बज गए। मेहमान निकल रहे थे। इतनी देर भूख प्यास सहन करने के बाद वो नीचे किचन की तरफ गई और कहा, मम्मी जी मुझे भूख प्यास लगी है। सुबह से काम के चक्कर में मैंने नाश्ता तक नहीं किया। अब आपने सारा काम कर लिया हो तो मुझे भी खाना पीने को कुछ दे दो, अन्यथा आपको कष्ट हो तो मैं ले लूं। कनिका ने दृढ़ता से घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे धैर्य, मुझे शौक नहीं भूखा प्यासा रखने का। जरा सी देर किया हुई आवाज निकलने लगी। गायत्री जी ने कहा। इतना सुनती दादी सास जो कथा से वापस आई थी वो बोल पड़ी, गायत्री बहू, तुम्हें ख्याल नहीं कि तुम्हारी बहू को सुना मरना है तो खुद से उसके लिए खाने पीने को दे दो। भूल गई अपने दिन। अब तू मासिक धर्म पर होती थी तो मैं तेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी। ये आज की आई हुई है और इसने हमारे घर के तौर तरीकों को बिना किसी सवाल जवाब के अपना लिया तो तेरा फर्ज नहीं कि उसको समय से खाना पीना दे दे। इन्हीं कारणों से आज की पीढ़ी पुरानी मान्यताओं को अपनाने से भागती। यदि हम बड़े सादे कि हम अपनी प्रथाएं चलाए तो उसे आज की पीढ़ी के अनुरूप उसे अनुकूल बनाना होगा। महीने भर वो हमारा ख्याल रखती है तो क्या 3 दिन हम नहीं रख सकते उसका ख्याल? अपनी बेटी साविका कितना ख्याल रखती थी। इस समय बेटी उसे पानी पिलाती खिलाती थी। ये भी तो हमारी बेटी है। यदि तुम इस तरह का व्यवहार रखोगी तो कोई तुम्हारे नियम कायदे नहीं अपनाना सहाय देगा। दादी सास की बातें सुन कनिका की आंखों से आंसू आ गए।